वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप सुन्नी तबलीगी मिशन के हफ्तावारी इज्तिमा के अंदर हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हजरत अल्लामा शोएब रज़वी नागौरी आपके सामने तशरीफ लाएंगे। आज उन्हीं का खिताब आपको समाअत करना है। मैं थोड़ी देर के लिए आज इस बज़्म में हाजिर हुआ हूँ। उसके बाद बुलबुले बागे मदीना जनाब मुआविया रज़वी सल्लल्लाहु से नातो मनक़बत के सिलसिले आप समाअत करेंगे। कुछ बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, ये माह मुबारक हजरत अमीरुल मुमिनीन अफजलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अल्लाह ने यकीनन अंबिया के बाद सहाबाए किराम को बड़ी अजीम फजीलत अता फरमाई। फजीलत और रुतबे का आलम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर या कायनात के अंदर अंबिया और रसूल को छोड़कर अल्लाह ने सबसे अफजल जमाअत जिसे बनाया है वो जमाअत जमाअत सहाबा है। जिस जमाअत का आलम यह है कि रिवायत में यह है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने भी नेक हस्तियां आने वाली थी, जितने भी मुत्तकी और परहेजगार आने वाले थे, अल्लाह ने सबको अपने महबूब का सहाबी बना दिया। ये शान है इस जमाअत की। और कुरान पाक के अंदर इसी जमाअत के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमा लिया। ये सहाबा की शान है, ये सहाबा की। यहाँ तक कि एक हदीस पाक में तो अल्लाह के नबी ने क्या शान बयान फरमाई। सरकार फरमाते अगर मेरा कोई सहाबी मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में खर्च करे और कोई गैरे सहाबी ओहद के पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे। ओहद देखा है आपने? ओहद की बहुत बड़ी पहाड़ी है। आप चलते चले जाएं कार से वो पहाड़ी खत्म नहीं होती, इतनी बड़ी वो पहाड़ी है ओहद की पहाड़ी। वही ओहद पहाड़ी जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। यानी दुनिया के अंदर ये खुशनसीबी उसको हासिल है कि सारी कायनात के मालिक व मुख्तार ने उस पहाड़ी के बारे में फरमा दिया था ये ओहद वो पहाड़ है, ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो ये शान अल्लाह ने उसे अता फरमाई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा की शान और अजमत को बयान किया तो फरमाया अगर मेरा कोई सहाबी मुट्ठी भर जौ अल्लाह की राह में खर्च करे, कोई गैरे सहाबी ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खुदा की राह में खर्च करे, तो मेरे सहाबी के मुट्ठी भर जौ के बराबर भी नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी शान, कितनी अजमतें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सहाबा को अता फरमाया। और सहाबाए किराम में एक जात जिसे खलीफा अव्वल कहते हैं, जिसे अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक कहते हैं, वो जात है जनाब सिद्दीक़ अकबर की, जिनका माह मुबारक है। अल्लाहु अकबर। अंबिया के बाद ये मुसलमानों का इजमाई अकीदा है, मुसल्लमा अकीदा है, और ये ऐसा अकीदा है कि किसी ने जर्रा बराबर भी इख्तिलाफ नहीं किया। अब बताएं, जिस बात को मानने में तमाम सहाबा एक तरफ हो जाए, और अगर आज का कोई ऐसा आलिम जिसे कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, वो कहे नहीं नहीं ये अफजल नहीं, ये अफजल है, तो बताएं जिस जात पर तमाम सहाबा ने इत्तफाक कर लिया और कह दिया कि हम अपने जमाने में सहाबाए किराम में सबसे ऊंचा मर्तबा वाला किसी को जानते हैं, तो वो अबू बकर की जात बाबरकत है। तो बताए सहाबाए किराम जिसे अफजल माने, तो क्या हम उसे अफजल नहीं मानेंगे? और अफजल ही नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अपने बाद अपनी उम्मत से ये फरमा दिया था, और सहाबाए किराम भी मौजूद हैं। सहाबाए किराम के दरमियान में हुजूर ने इशारतन सराहतन ये फरमा दिया था कि मेरे बाद सारा मामला अबू बकर के पास है। इसीलिए एक खातून जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई ना, कोई मुकद्दमा था, कोई मामला, कोई मसला, तो पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी बारगाह में आई मुकद्दमा लेकर, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कल आना, जाओ कल आना। उस खातून ने बरजस्ता ये सवाल किया हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मैं कल आए और आप ना मिले तो कहा अगर मैं ना मिला तो अबू बकर के पास चली जाना। ये नहीं कहा कि उमर तो है, ये नहीं कहा कि उस्मान तो है, ये नहीं कहा शेर खुदा तो है। इन तमाम लोग की मौजूदगी में ये सब के सब थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून के लिए ये नहीं फरमाया कि खातून अगर मैं ना मिला तो उमर के पास चले जाना, उस्मान के पास चली जाना, शेर खुदा के पास चली जाना, नहीं, बल्कि आपने हदीस पाक का ये जुमला है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया अगर मैं ना मिला अबू बकर के पास चली जाना। अल्लाह अकबर। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पर जनाब सिद्दीक़ अकबर के बारे में ये इशारा फरमा दिया था कि मेरे बाद सारा मामला अबू बकर संभालेंगे। अल्लाह अकबर। जिनकी शान का आलम यह है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी बड़ी शान आपने बयान फरमाई, कुछ हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर। आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया। एक हदीस है तबरानी शरीफ की हदीस, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर है, सहाबा भी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तबरानी की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं जिसे दोज़ख से आजाद शख्स को देखना है वो अबू बकर को देख ले। हजरत अबू बकर की शान ये है। आशिया कहते कि नहीं नहीं इनको तो कोड़े मारे जाएंगे माज़अल्लाह। मैंने कहा कि इंतजार करो अपने ऊपर कोड़े बरसने का, इंतजार करो कयामत का, इंतजार करो मौत का। मौत आएगी, बस अजाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये चाहे शिया जमाअत हो या शिया से मुतासिर मौलाना जमाअत हो, अल्लाह के रसूल ने जिसे बढ़ा दिया उसे कोई नीचा कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि सरकार ने अपनी जिंदगी में भी अपने साथ रखा और बादे वफात भी अपने साथ रखा। गुंबदे खजरा में आराम फरमा, मकीने गुंबदे खजरा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता तौर पे जब जनाब सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ था, तो विसाल से पहले जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कह दिया था कि ऐ लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो तुम एक मर्तबा रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुझे ले जाना और कहना कि या रसूल अल्लाह अबू बकर आया है। अगर हुजूर
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ सरकार के कदमों में जगह अता हो गई तो मुझे वहां दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी है। ये गुंबदे खजरा के सामने जन्नतुल बकी, आप जन्नतुल बकी में जाएंगे तो हर कब्र के पास खड़े होकर सरकार की गुंबद को नजारा करेंगे। ये वो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी जहां पर 10,000 सहाबाए किराम आराम फरमाए। 10,000 सैयदा फातिमा भी है, सैयदा आयशा भी है, इमाम हसन भी है, बड़े बड़े सहाबाए किराम इस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। और औलियाए किराम तो इतने हैं जिसका शुमार किया जा नहीं सकता। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ऐ सहाबा, मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाना और अर्ज करना, हुजूर अबू बकर आए हैं, अगर इजाजत मिल जाए, मौका मिल जाए तो सरकार के कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी है वहां पे दफन कर देना। अल्लाह अकबर। सरकार की इस तरह मोहब्बत जनाबे सिद्दीक़ अकबर के लिए कि हदीस पाक उठाकर देख ले, जनाबे सिद्दीक़ अकबर का जनाजा रखा गया और हुजूर की बारगाह में ये अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर आए हैं, अबू बकर आए हैं। हदीस पाक में है कि सिर्फ दरवाजा ही ना खुला बल्कि कब्र अनवर से आवाज भी आई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उदखुलुल हबीब इलल हबीब, कि दोस्त से मिला दो, हबीब को हबीब से मिला दो। ये रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत थी। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसे दोज़ख से आजाद शख्स को देखना है वो अबू बकर को देख ले। ये हदीस तबरानी में है। उसके बाद अबू दाऊद की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जन्नत में, सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले शख्स अबू बकर है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब सिद्दीक के बारे में फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहला शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो कोई नहीं, अबू बकर होगा, वो अबू बकर होगा। और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस, अच्छा ये जो हदीस पाक है ना, सरकार ने जनाबे मौलाए कायनात से बयान फरमाई। मौलाए कायनात इस हदीस को बयान करने वाले वो लोग जो अली को मानते हैं, अली की नहीं मानते। तो जरा गौर फिक्र कर ले कि अंजाम कहां जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात शेर खुदा से फरमाया, क्या फरमाया कि ये रियादुल नज़रा के अंदर ये रिवायत कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते तो जनाबे अबू बकर आए, मौलाए कायनात शेर खुदा भी थे। सरकार ने उनका माथा चुमा, गले लगाया। फिर उसके बाद मौलाए कायनात शेर खुदा से हुजूर ने फरमाया था, ऐ अबुल हसन, यानी इमाम हसन हुसैन के वालिद मोहतरम, ऐ अबुल हसन, मेरे नजदीक अबू बकर का वही मकाम है जो मेरा मकाम अल्लाह के नजदीक है। क्या फरमाया? मेरे नजदीक अबू बकर का वही मकाम है जो अल्लाह पाक के यहाँ मेरा मकाम है। अब बताए, रसूल पाक ने मकामो मर्तबा बयान करने में अपनी मिसाल अता फरमाई कि जो शान, जो मर्तबा, जो मकाम खुदा के नजदीक मेरा है, वही मकाम, वही शान, वही मनसब मेरे नजदीक अबू बकर का है। अल्लाह अकबर। ये जनाबे मौलाए कायनात से किसने फरमाया? सारे नबियों के ताजदार ने फरमाया। उसके बाद एक हदीस और सुने, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। मेराज के हुजूर तशरीफ लेके गए, सातों आसमान की सैर की, जन्नत को देखा, जहन्नम का मुशाहदा फरमाया, अलग अलग मकामात पे हुजूर गए। जब हुजूर आए ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान जनाबे सिद्दीक की शान आसमानों में क्या है, अल्लाह के नजदीक क्या है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया। और हदीस पाक में क्या आता है वो सुनिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मजमुउज़ ज़वाइद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। सरकार फरमाते, मुझे आसमानों की सैर कराई गई, सातों आसमान, जन्नत, अलग अलग मकामात पर अल्लाह ने अपने महबूब को मेराज अता फरमाई। हुजूर फरमाते कि मुझे आसमानों की सैर कराई गई,
मैंने अपना नाम हर आसमान पर देखा, जहां जहां से मैं गुजरा वहां वहां मैंने अपना नाम देखा, और वहां पर मैंने अपना नाम इस तरह लिखा देखा कि वहां पर हुजूर फरमाते हैं वहां मैंने लिखा पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अबू बकर मोहम्मद के खलीफा हैं। खलीफा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नाम के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक़ अकबर का नाम पाक को लिखा देखा। आपको मैं बताऊं, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बात को बयान फरमाया है कि मेरे उम्मत पर यह वाजिब है कि अबू बकर का शुक्र अदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे ये वाजिब है कि वो अबू बकर का शुक्र अदा करे। और एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, आपको शान सिद्दीक मालूम पड़ जाएगा। सुनना चाहते हैं? मेरे अजीजों, अपनी नस्लों को बताए कि मकाम सिद्दीक क्या है, अपनी नस्लों को बताए कि अफजलियत सिद्दीक का मतलब क्या है, वरना नस्लों को तबाह करने पर एक पूरी जमाअत निकल पड़ी है जो अपने आप को सैयद भी कहेंगे, अपने आप को शहजादा मौला अली भी कहेंगे, अपने आप को वो अहले बैत के आशिक भी कहेंगे, लेकिन बात वो बोलेंगे जो अहले सुन्नत की नहीं, बात वो बोलेंगे जो सुन्नियों की नहीं, बोली वो बोलेंगे जिनका कोई ताल्लुक नहीं किताबों से। क्यों? जब बंदा अपनी मर्जी में आ जाए तो जो चाहे वो बोले, फिर उसके बाद हिसाब तो आखिरत में होगा। मकामे सिद्दीक क्या है खुदा की बारगाह में? आप वो देखें, एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब सिद्दीक अकबर को अपनी एक अंगूठी अता फरमाई। फरमाया कि अबू बकर, इस अंगूठी को ले लो और जाओ इसमें अल्लाह का नाम नक्श करा कर लाओ। जनाब सिद्दीक अकबर ने अंगूठी ली, अब जा रहे हैं नाम नक्श कराने अल्लाह का। दिल में ख्याल आया कि खुदा का नाम हो उसके महबूब का नाम ना हो, खुदा का नाम हो उसके महबूब का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब आप पहुंचे वहां पर, अंगूठी वाले को अंगूठी दिया और फरमाया कि इस अंगूठी पर लिखो अल्लाह और मोहम्मद, रब का भी नाम लिखो और रब के महबूब का भी नाम लिखो, इसलिए कि जनाब सिद्दीक अकबर ये गवारा कर ही नहीं सकते थे कि जहां खुदा का नाम हो उसके महबूब का नाम ना हो। कहा लिखो अल्लाह और मोहम्मद। अब अंगूठी तैयार हो गई, जनाब सिद्दीक अकबर ने अंगूठी ले ली। अब उसे लेकर अल्लाह के हबीब के दरबार में पहुंचे। पहुंचने के बाद हुजूर की बारगाह में जो अंगूठी पेश की, सरकार ने अंगूठी को देखा, उसमें क्या लिखा था पता है? मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद अबू बकर as-सिद्दीक। क्या लिखा था? अल्लाह मोहम्मद अबू बकर as-सिद्दीक। अब हुजूर फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, मैंने तो कहा था कि खुदा का नाम लिखवा देना, तो कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे ये गवारा नहीं हो रहा था कि आप अल्लाह का नाम हो और आपका नाम ना हो, आपका नाम अल्लाह का नाम हो और आपका नाम ना हो, मुझे ये गवारा ना था। हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर देखो, इसमें लिखा है अल्लाह मोहम्मद अबू बकर as-सिद्दीक। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपने नाम के बारे में नहीं पता कि ये नाम मेरा इस अंगूठी पर कैसे आया। सरकार, खुदा का नाम लिखवाने के लिए आपने कहा था और मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना था कि मैं आपके नाम को अलग रखूं खुदा के नाम से। हुजूर, आपके हुक्म पर अमल मैंने किया और अल्लाह का नाम मैंने लिखवा दिया, और मुझे यह गवारा ना था कि आपका नाम खुदा के नाम से जुदा हो, तो मैंने आपका नाम भी लिखवा दिया। लेकिन हुजूर, मेरा नाम यहाँ पर कैसे आया मुझे नहीं पता। अब ये बातें चल रही है, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम यहाँ पर कैसे आ गया।
तो हदीस पाक में है कि जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अबू बकर को ये गवारा ना था कि आपका नाम रब के नाम से जुदा हो, तो अल्लाह ने भी ये पसंद फरमाया कि आपके नाम के साथ अबू बकर का नाम जुदा ना हो, लिहाजा अबू बकर ने आपका नाम जोड़ा है और अबू बकर का नाम खुदा ने आपके नाम के साथ जोड़ दिया। ये शान सिद्दीक़ के खुदा की बारगाह में या रसूल अल्लाह, अबू बकर ने खुदा के नाम के साथ आपका नाम जोड़ा है और अबू बकर का नाम खुदा ने आपके साथ मिला दिया है। तो ये मकाम है जनाब सिद्दीक़ अकबर की। मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह पूरा उर्स हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हवाले से यहाँ मनाया जाएगा अज़ीमुश्शान पैमाने पर। आप हजरात कसीर तादाद में तशरीफ लाए। तो थोड़ी बात जो मैंने आपके सामने अर्ज की ताकि पता चले कि मकाम सिद्दीक़ क्या है। ये अलमिया है हजरत, हम सब का अलमिया है कि हमने अपने पीरों का उर्स बड़े आला पैमाने पे मनाया। ये अफसोस है हमें हम सबको कि आज बड़े बड़े जनाब सिद्दीक़, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब मौलाए कायनात इमाम आज़म अबू हनीफा, इन हस्तियों का उर्स आता है और चला जाता है, हमें पता नहीं चलता, हमें मालूम नहीं होता। हालांकि ये वो लोग थे जिनके जरिए खुदा ने इस्लाम हम तक अता फरमाया है। ये वो लोग थे, तो हमें कदर करनी चाहिए। हमें अपने घरों में 22 तारीख आए तो ऐसा एहतमाम करना चाहिए कि सबको पता चलना चाहिए कि आज किसी और का नहीं, आज खलीफे अव्वल का उर्स मुबारक है। जब 11 शरीफ आती है, जब सरकार गरीब नवाज का उर्स आता है, तो मैं यहाँ की बात करूँ, मियाँ रोड के अंदर गली गली में खीर तकसीम किया जाता है, गली गली में जश्न का माहौल होता है, 11 में लंगर तकसीम किए जाते। क्यों? गौसे पाक का महीना है, गरीब नवाज का महीना है। सुन्नियों के अंदर अगर ये सिलसिला भी शुरू हो जाए कि 22वीं तारीख को, इस महीने की 22वीं तारीख को हम एक ऐसा माहौल बना लें कि हमारे बच्चे पूछे कि अब्बा जान आज 11 तो नहीं है, आज सरकार गरीब नवाज का उर्स तो नहीं है, आज क्यों? कहो कि बेटे आज उस हस्ती का उर्स है जिसे अल्लाह के नबी ने अपने दर का महबूब बनाया है, अपने दर का महबूब बनाया है, और जिन्हें अल्लाह ने, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में खुदा के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा वो है जो तुम में मुत्तकी और परहेजगार है। मुफस्सिरीन कहते हैं यहाँ पर मुत्तकी और परहेजगार से मुराद कोई और नहीं, जनाब सिद्दीक़ की जात है, जनाब सिद्दीक़ की जात है। ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया, इसलिए बस दुआएं करें अल्लाह फैजान सिद्दीक़ अकबर हम सबको अता फरमाए, अल्लाह इनका सदका हम सबको अता फरमाए। लिहाजा आप हजरात पाबंदी से सुन्नी तबलीगी मिशन के इज्तिमा के अंदर आया करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये उलमा किराम आते हैं। हालांकि आना जाना बड़ा मुश्किल अम्र है, 1-2 घंटा आने में, 1-2 घंटा जाने में, 1 घंटा यहाँ पर। ये उलमा 5 घंटे का वक्त देते थे, फिर आपको कुछ बातें बताते हैं और हम यहाँ से नहीं आ पाते। मेरे अजीजों, अल्लाह का करोड़ों एहसान है आप सब पर कि अल्लाह ने ऐसी महफिलों में आने की तौफीक दी। आप खुद भी आया करें।